मैं डॉक्टर कुमारी दीपमाला, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, एमडीडीएम कॉलेज, मुजफ्फरपुर। आज के इस वीडियो में प्रसार शिक्षा में कार्यक्रम नियोजन के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। कार्यक्रम नियोजन, प्रोग्राम प्लानिंग, मानव जीवन में प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सतत प्रयास एवं नियोजन की जरूरत होती है, जो संबंधित कार्यों के कार्यान्वयन हेतु राह दिखाता है। कार्य की आवश्यकता, दिशा एवं उद्देश्य सभी का ज्ञान कार्यक्रम नियोजन द्वारा ही होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी समस्या का समाधान करने तथा इच्छाओं की पूर्ति हेतु नियोजन करता है, जिसमें कार्यकलापों को श्रृंखलाबद्ध ढंग से व्यवस्थित कर वांछित लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने कार्यक्रम नियोजन को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। वेणुगोपाल के अनुसार यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत लोगों के साथ विचार विमर्श करके उनकी समस्या मूलक असंतोषजनक स्थितियों का पता लगाया जाता है तथा समस्या निदान हेतु उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। डेस तथा यांग के अनुसार इसी बात के समर्थन में अपना मत दिया है कि कार्यक्रम नियोजन लोगों के साथ मिलकर होना चाहिए, न कि उनके अपने लिए। यदि दूसरे लोग कार्यक्रम नियोजन करते हैं तो यह काम थोप देने या जबरदस्ती करवाए जाने की स्थिति होती है, किंतु कार्यक्रम जब लोगों के साथ मिलकर बनाया जाता है तो लोगों को यह काम अपना लगता है और कार्यक्रम के प्रति उसका रवैया उत्तरदायित्वपूर्ण होता है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि समस्याओं के हल के लिए उद्देश्य के महत्व को देखते हुए विभिन्न विद्वानों ने प्रसार कार्यक्रम नियोजन को अग्रलिखित रूप से परिभाषित किया है। जे पॉल लिंगस के अनुसार विस्तार कार्यक्रम सावधानी से अच्छी प्रकार समझकर तय किए गए उद्देश्यों की सूची है, जो स्थिति का अच्छी तरह विश्लेषण कर तय किए गए हैं और जिन्हें विस्तार कार्यों द्वारा पूर्ण करना है। जे.एस. गर्ग के अनुसार कार्यक्रम नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यों की विधियों की रूपरेखा इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है जिससे कार्य कुशलता से संचालित हो सके। कैल्सी तथा हर्ने के अनुसार प्रसार कार्यक्रम स्थिति, उद्देश्यों, समस्याओं तथा समाधान का वर्णन है। लॉरेंस के अनुसार विस्तार कार्यक्रम विस्तार संस्था के सभी कार्यों का योग है, जिसमें कार्यक्रम आयोजन, संक्रम, लिखित कार्यक्रम, कार्यों की योजना, कार्यक्रम का संपादन तथा मूल्यांकन सम्मिलित है। निष्कर्ष: प्रसार कार्यक्रम मौजूदा परिस्थिति, समस्याओं, प्राथमिकता निर्धारित करने, उद्देश्यों तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रयुक्त साधनों का वर्णन है। उपलब्ध साधनों एवं
समय के अनुसार जो व्यवस्था की जाती है वह नियोजन कहलाती है। हम भारत जैसे विशाल जनसंख्या बहुल देश के नागरिक हैं, जहां संसाधन अत्यंत सीमित है। सीमित संसाधनों से देश की विशाल जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है। फलतः नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। देश एवं यहाँ के निवासियों की उन्नति हो, अर्थव्यवस्था में सुधार हो, पूर्ण रूप से विकसित हो, इस सब के लिए नियोजन जरूरी है। भारत को उन्नत राष्ट्रों की पंक्ति में लाने एवं इसकी समस्याओं के समाधान हेतु संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया जाए, इन सबों के लिए नियोजन करना आवश्यक है। किंतु यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि नियोजन सिर्फ औद्योगिक संस्थानों, कारखानों, नहर, सड़क निर्माण या जीवन स्तर को ऊंचा रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध मानव जीवन के विविध आयामों से है। इसके अंतर्गत वे सभी कार्य आते हैं जिनकी वजह से किसी प्रकार की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अतः ग्रामीण एवं शहरी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के विकास, समस्याओं का निदान करने एवं एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए नियोजन अत्यावश्यक है। हमारी सरकार भी इस उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सतत प्रयासरत है। कार्यक्रम नियोजन एक धुरी के समान है जिस पर प्रसार सेवा निर्भर करती है। बिना नियोजन के कार्य दिशाहीन होता है।